बिल्कुल माथे पे चंदन, हाथों में भी रुद्राक्ष पहने, गले में भी। जिसने ढोंग कर दिया आजकल दुनिया उसके पीछे दौड़ रही है। उसकी बात जल्दी लोगों की समझ में आती है। तो भगवान क्या है, युधिष्ठिर, धर्मराज, युधिष्ठिर, पांचों पांडव और द्रौपदी को साथ में लेकर के कहा कुरुक्षेत्र गए, जहां भीष्म पितामह सर सैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। वहां जाकर के पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। मेरे गोविंद ने भी जैसे प्रणाम किया तो भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि भगवान आप आ ही गए। बहुत प्रतीक्षा कराते कराते जो है आप आ ही गए। कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथं चतुर्भुजः। कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, कि भगवान इतनी प्रतीक्षा कराते कराते आप जब आ ही गए तो अब आपको भी क्या है, बोले प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बोले क्यों? कि अहम यावद कलेवरम इदम न हिनोमि तावद प्रतीक्षतः। जब तक मैं ये शरीर को नहीं त्याग देता तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरे गोविंद ने जैसे ही मुंह लटकाया, बोले तो इच्छा मृत्यु के वरदानी है, न जाने कब मरेंगे, कब तक मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। मेरे गोविंद ने तुरंत जो है मुंह लटकाया। विष्णु पिता मुस्कुराने लगे, कहने लगे भगवान जब तक आप खड़े हैं बोले तब तक मुस्कुराते रहिए। कि प्रसन्न हासा रुणलोचनो लसन, जब तक आप यहाँ खड़े हैं तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में क्या है, बोले बहुत दुख आया। जन्म लिया, जन्म से ही क्या थे, दुख थे, लेकिन भगवान हमेशा क्या है, मुस्कुराते हैं। कहीं शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि भगवान ने आज तक जो मुंह लटकाया हो या कहीं रोए होंगे। जीवन जीना है तो बोले हंस करके जियो। दुख में भी क्या है, मुस्कुराना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। और जब आप मुस्कुराओगे तो जीवन और आसान हो जाएगा। जो परिस्थितियां हैं वो और आसान हो जाएंगी, और जो परिस्थितियों से घबरा जाता है वो कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, उनका डट करके क्या सामना करना चाहिए। ये जीवन जीना क्या है, बोले भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि कितने भी कष्ट आ जाएं जीवन में, कितने भी दुख आए, लेकिन हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहो। भगवान का जन्म हुआ ही कहां, बोले जेल में। पहले दिन से क्या है, कष्ट भोगने पड़े। 6 दिन के थे, पूतना मारने आई। 15 दिन के हुए, सकटासुर मारने के लिए आया। 1 महीने के हुए तो तिरणाव्रत उनको उड़ा करके ले जाने लगा। उनके जीवन में क्या है, बोले कष्ट ही कष्ट आते रहे। 6 महीने के हुए, अघासुर मारने के लिए आया, बकासुर मारने के लिए आया। साल भर के 2 साल के हुए सो उनको मारने के लिए क्या है, व्योमासुर आ गया। तो जीवन में हमेशा कष्ट आते हैं, लेकिन उन कष्टों का क्या है, डट करके मुकाबला करना चाहिए, डट करके उनका सामना करना चाहिए, और हमेशा क्या है, मुस्कुराते रहना चाहिए। जब मुस्कुराते रहोगे तो जो दुख हैं वो धीरे धीरे क्या है, अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, अपने आप ही वो दुख क्या है, कट जाते हैं। तो विष्णु पितामह ने कहा कि भगवान जब तक आप खड़े हैं तो तब तक आप क्या है, केवल मुस्कुराते रहिए। आप यहां पर जब तक खड़े हैं तब तक आप केवल मुस्कुराते रहे।
भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर इशारा किया कि यदि तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अनेक प्रकार के प्रश्न भीष्म पितामह से पूछे। तो तत्ववेता भीष्म पितामह ने भी अनेकों धर्मों का वर्णन किया, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, किसी का जो है विस्तार से, किसी का जो है संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। अब जैसे वर्णन कर रहे थे सो धीरे धीरे जो है समय आ गया। माघ का महीना, एकादशी तिथि, शुक्ल पक्ष, भीष्म पितामह ने चारों ओर से जो है मन को हटाया और एकादश श्लोकों में परमात्मा की बड़ी दिव्य स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। और स्तुति भी की तो बोले पुष्प तागरा छंद में, क्योंकि बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, फूल तो कहीं था नहीं, चारों ओर तो बाण ही बाण गिरे हुए थे, अब फूल लाते कहां से? इसलिए छंद जो लिया बोले पुष्प तागरा लिया। और मेरे गोविंद की एकादशी तिथि थी तो एकादश श्लोकों में स्तुति की, बड़ी दिव्य सुंदर स्तुति जो है भीष्म पितामह ने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिदि हरितुं प्रकृतिमुपेयिष्यत भवप्रवाहः। त्रिभुवन गमनं कमालधरणं रविकर गौरवराम्बरं ददामि। वपुरलकुलाभृताननाभं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यः। त्रिभुवन गमनं कमालधरणं रविकर गौरवराम्बरं ददामि। वपुरलकुलाभृताननाभं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्यः। युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्व कचलुलिता सर्वभार्यलङ्घ्तासे। मम निश्चित शरैः विविध्यमान् क्वचिद्विलसत्कृतुभेस्तु कृष्णनामा। बड़ी दिव्य सुंदर जय स्तुति भीष्म पितामह ने की। पितामह कहते हैं कि भगवान इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। कि भगवान मेरी एक पुत्री है, मैं उसे आपको देना चाहता हूँ। पांडवों ने सुना कि भीष्म पितामह तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी हैं, तो इनकी पुत्री कहाँ से आई? लेकिन पितामह कहते हैं कि भगवान मेरी एक पुत्री है और मैं उसे आपको देना चाहता हूं, उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूं। तो फिर मेरे गोविंद ने कहा कि भगवान आपकी पुत्री है कौन? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। ये मति माने बुद्धि। बोले भगवान ये मति जो है, मेरी जो बुद्धि है, इसी को मैंने अपनी पुत्री माना है और इस पुत्री को मैं आपको देना चाहता हूँ, इस बुद्धि को आपको देना चाहता हूँ। तो मानो मेरे गोविंद ने पूछा क्या आपकी पुत्री हमारे लायक है, इसमें कुछ गुण है? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि कल पिता भी तृष्णा, बोले इसमें कोई तृष्णा नहीं है।
कोई तृष्णा इसके अंदर नहीं रह गई। जो कुछ तृष्णाएं थी बोली उनका भी परशमन हो चुका है। एक एक करके जो रक्त की बूंदें थी वो निकल गई, इस शरीर से निकल गई। वो बाणों पर जो मैं लेटा हुआ था, जो भी इसके अंदर तृष्णा थी, आशा थी, वो भी सब क्या है, समाप्त हो चुकी है। इसलिए भगवान आप इसे स्वीकार करो, हे गोविंद आप इसे स्वीकार करो। विष्णु पितामह कहते हैं कि भगवान क्या आपका जो स्वरूप जो था, जो महाभारत के समय आपका जो स्वरूप था बड़ा सुंदर था। एक हाथ पर जो है घोड़ों की लगाम आपने पकड़ी हुई थी, चारों ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी, आपने एक हाथ पर जो है घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई थी और एक हाथ से गीता जैसे दिव्य जो है ग्रंथ का उपदेश कर रहे थे। तो भगवान ने आपके अलावा किसी और के बस की बात नहीं है कि जहां ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सा बाण जो है छाती के टुकड़े टुकड़े करके निकल जाए, लेकिन वहां भी आपने जो है दिव्य ग्रंथ गीता जैसे ग्रंथ का जो है आपने उपदेश किया। तो भगवान ये आपके अलावा जो है और किसी और के बस की बात नहीं है। भगवान मुझे तो आपकी वो दिव्य झांकी जो है बड़ी याद आ रही है कि जब आपने महाभारत के युद्ध के समय जो है प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो मैंने भी उसी दिन जो है उसी समय प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरि शस्त्र न कहाऊं तौ लाजो गंगा जननी की, मैं शांतनु सुत न कहूं। कि मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी भगवान से जो है शस्त्र धारण करवा करके रहूंगा। जब मैंने अर्जुन पर भगवान बाण चलाए, एक बाण जो है अर्जुन के घोड़ों पर लगा, एक बाण जो है अर्जुन के बाजूबंद पर लगा, बाजूबंद जब टूटने लगा तो आप कहने लगे कि अर्जुन बाण क्यों नहीं चलाते, ये भीष्म पितामह तुम्हें मार देंगे। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान इनके सम्मुख जो है मेरे बस की बात नहीं, युद्ध करना इनके सम्मुख मेरे बस की बात नहीं। विष्णु पितामह कहते हैं कि भगवान जब मैंने बाणों की बौछार लगाई, जब आप भयभीत हो गए कि अर्जुन को मारने वाले हैं, तो आपने जो बगल में टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा हुआ था, सो आप उस रथ के पहिए को लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, अपने भक्त को बचाने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए, अपने प्रण को भूल गए और आप मुझे मारने के लिए उस रथ के पहिए को लेकर के दौड़ पड़े। उस समय जो है पृथ्वी थर-थर कांपने लगी, क्योंकि परमात्मा यदि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे तो इस पृथ्वी में क्या है, भूचाल आ जाता है। पृथ्वी कांपने लगी। मेरे गोविंद का जो उत्तरीय वस्त्र था, जो पीतांबर था, वो धरती पर गिर गया। उसे उठाने के लिए जैसे मेरे गोविंद नीचे झुके, सो पृथ्वी को समझाने लगे, कहने लगे देवी तुम क्यों कांप रही हो, तुम क्यों डर रही हो, मैंने तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, अपने भक्त के प्राणों को बचाने के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी। तो विष्णु पितामह कहते हैं कि भगवान वो बाकी झांकी जो है आप मुझे एक बार जो है फिर दिखा दो। मैं चाहता हूं कि अंतिम समय में आप आए हो, मेरे सम्मुख आए हो, मेरे सम्मुख आए हो, तो भगवान वो बाकी झांकी जो है मुझे फिर दिखा दो। मैं जब तक यहाँ पर खड़ा हूं तो भगवान तब तक जो है आप जब तक जो है मेरे प्राण नहीं चले जाते तब तक आप जो है इसी प्रकार से मुस्कुराते रहे। बड़ी सुंदर जो है दिव्य स्तुति विष्णु पितामह। और हमें भी परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मन हमारी जो है रक्षा करना, और जब अंतिम समय आए तो उस समय आप जो है हमारे सम्मुख जरूर आना। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना
तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा जब शरीर से प्राण निकले तो आप मेरे सम्मुख रहना, आपकी परछाई जो है मुझ पर पड़ती रहे। पीताम्बरी कसी हो जब मन में ये बसी हो, पीताम्बरी कसी हो जब मन में ये बसी हो, पीताम्बरी कसी हो जब मन में ये बसी हो, पीताम्बरी कसी हो जब मन चले बसे हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। तो परमात्मा से एक भी विनती करके रखो कि परमात्मन जब इस शरीर से प्राण निकले तो उस समय क्या है, आप हमारे सम्मुख रहना। सुभद्रा भी भगवान कृष्ण से कहती है
कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अध्येव मे विशतमानशिराज हंस प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधेन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कि भगवान जब ये शरीर से प्राण निकलते हैं तो उस समय क्या है, कफवात पित्त है, कफवात और पित्त ये क्या है, बढ़ते हैं। और कंठ क्या है, अवरुद्ध हो जाता है, कुछ बोलना चाहते हैं तो निकलता नहीं है। इसलिए मेरे गोविंद कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांत है, आप अपने जो वरद हस्त हैं, जो चरण कमल है, आप हमारे सिर पर इनको रख करके रखिए। जैसे पक्षी जो है, चील पक्षी जो अपने पंजों से जो अपने शिकार को जकड़ करके रखता है, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर उड़ जाए उसे छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहे भगवान, आप हमें मत छोड़ना और हम आपको न भूलें। सतत जो है हमारी जीवा पर आपका नाम बना रहे। तो परमात्मा से तो केवल इतनी ही विनती करनी चाहिए कि परमात्मा जब शरीर से प्राण निकले उस समय जो है आपका स्मरण हो जाए, आपका नाम याद आ जाए कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद माधव दामोदर, इस प्रकार से जो परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। विष्णु पितामह ने भी दिव्य स्तुति जो मेरे गोविंद की धीरे धीरे जो माँ का महीना एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष, सो चारों ओर से विष्णु पितामह ने अपने मन को हटाया और मेरे गोविंद के चरणों में बांध दिया और अपने शरीर को क्या है, त्याग दिया। जैसे विष्णु पितामह की मृत्यु हुई उसके बाद जो सर्वे बभोस्ते तुष्टिम, सब क्या है, मौन हो गए। जैसे वयान शिव दिनाते, जैसे दिन ढलने के बाद क्या है, जैसे रात्रि आती है सो पक्षियों का कलरव क्या है, शांत हो जाता है, उसी प्रकार से सब मौन हो गए। उसके बाद पांडवों ने विष्णु पितामह का अंत्येष्टि संस्कार किया। फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ घर आए। घर आकर के फिर मेरे गोविंद ने कहा कि भैया बहुत समय जो है यहाँ पर व्यतीत हो चुका है, अब मैं भी द्वारिका जाना चाहता हूँ। तो पांडवों ने भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं रोका। सो मेरे गोविंद भी अर्जुन, सात्यकी, उद्धव इनको साथ में लेकर के मेरे गोविंद द्वारिका की ओर गए। अब जैसे मेरे गोविंद द्वारिका गए सो जिस गर्भस्थ शिशु की रक्षा मेरे गोविंद ने उत्तरा के गर्भ में की, उस गर्भस्थ शिशु ने आज जन्म ले लिया। जन्म लेते ही पालथी मार करके बैठ गया। अब आज तक ऐसा विचित्र बालक देखा आपने कि जन्म लिया और पालथी मार करके बैठ गया। प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को देखता है, टकटकी लगा करके देखता है कि ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। कि जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की वो तो 4 हाथ वाला था, बड़ा सुंदर दिखने वाला था, लेकिन यहाँ तो सब 2-2 हाथ वाले दिखाई दे रहे। सबको टकटकी लगा करके देख रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने ऋषियों को बुलाया, कहा महाराज इसका नामकरण संस्कार। ऋषियों ने नामकरण संस्कार किया। कहा कि इसका नाम जो हम परीक्षित रख देते हैं। नाम रख दिया परीक्षित। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान ये अच्छे कार्य करेगा क्या, हमारे नाम को बढ़ाएगा? तो ऋषियों ने कहा ये आपके नाम को जो है बहुत बढ़ाएगा, आपके वंशजों के नाम का भी जो है को भी जो है ऊंचा उठाएगा। लेकिन अंतिम समय में सर्प दंश के कारण इसकी भी मृत्यु हो गई।
सर्प आएगा, अंतिम समय में सर्प इसको डसेगा और इसकी मृत्यु होगी। लेकिन वो अंतिम समय में भी क्या है, बोले एक महान दिव्य आत्मा के इसे दर्शन होंगे तो इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कह करके ऋषि लोग वहां से चले गए। इधर मेरे गोविंद की मन में इच्छा हुई कि मैं द्वारिका को प्रलय में डुबो दूं, द्वारिका को समुद्र में डुबो दूं, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग बड़े विचित्र होंगे। क्योंकि जो सुवर्ण की यदि द्वारिका होती तो क्या करते, उसको छिन्न भिन्न कर देते, सोना वहां से चुरा करके भाग जाते। इसलिए भगवान ने कहा कि सोने की मैं द्वारिका रहने नहीं दूंगा। उन्होंने उसको क्या है, समुद्र में डुबो दिया, अपने वंश का भी क्या विनाश कर दिया। अब वहां से रोते रोते अर्जुन भी क्या है 6 महीने बाद घर पहुंच गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, क्या बात हो गई, तुम्हारा मुख इतना मलिन क्यों है। तो अर्जुन रोने लगे, रोते रोते धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। कहा भगवान कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपिणः येन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन रोते रोते कहने लगे कि भैया, जिनके बिना हमने जीवन में एक पल भी रहना नहीं सीखा, जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो मैंने द्रौपदी जैसी भार्या को हमने जो प्राप्त किया, जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैंने किरात रूप में आए हुए भगवान शंकर को भी जो युद्ध में संतुष्ट कर दिया था, अपनी धनुर्विद्या से उन्हें भी संतुष्ट कर दिया था, आज वही मेरे गोविंद, आज वही हमारे रक्षक हमें इस छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को चले गए। अब जैसे ही माँ कुंती ने सुना तो कृष्ण कृष्ण कह करके माँ कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि बोले अब तो हमें नहीं रहना, जब मेरे गोविंद चले गए तो अब हमें भी नहीं रहना। पांचों पांडव द्रौपदी को साथ में लेकर के और राजा परीक्षित को, नन्हे से बालक को क्या है, उसको राजगद्दी सौंप करके सीधे उत्तर दिशा की ओर प्रयाण कर केदारनाथ धाम में गए। वहां जाकर के उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की। पूजा करने के बाद भगवान शंकर को गले लगाया। और ये मान्यता भी है, अब आजकल तो लोग जो है सब जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन पुराने लोग क्या होते थे, पुराने जमाने में कैसे जाते थे यात्रा, कि जब सब कुछ कर दिया, बेटा बेटी इनका विवाह कर दिया, उसके बाद बुढ़े बुढ़िया यात्रा पर निकलते थे। अपना श्राद्ध पहले ही जो घर करवा लेते थे, लोगों को भोजन करा देते थे कि बच के भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। फिर वहां जाते थे, वहां भगवान शंकर की पूजा करते हैं। और उसके बाद केदारनाथ में आज भी मान्यता है कि जब भगवान शंकर की पूजा करो तो उसके बाद जो है सब उस शिवलिंग को गले लगाते हैं। लेकिन आजकल तो कोई अंदर जाने नहीं देता, क्योंकि भीड़ ही इतनी है कि गले कौन लगाएगा। तो वहां पर क्या है, जीव भाव समाप्त हो जाता है। उससे आगे चल करके फिर क्या आता है, सतोपंथ आता है। तो पांडवों ने भी भगवान शंकर की पूजा की, जीव भाव को वहीं त्याग दिया और आगे जो है सतोपंथ की यात्रा प्रारंभ की। अब कई लोग बताते कि बद्रीनाथ में सतोपंथ है, और बद्रीनाथ और केदारनाथ एक ही है, केवल अंतर क्या है, बीच में एक पर्वत है। वो अब पर्वत क्या हो गया, मिल गए। पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुजारी भी एक ही होता था, उसी समय बद्रीनाथ और उसी समय केदारनाथ आता था। अब बीच में क्या है, एक पर्वत आ गया जिसे हम चौखंबा कहते हैं। तो चौखंबा के इधर केदारनाथ, इधर बद्रीनाथ, इधर गंगोत्री और इधर यमुनोत्री। तो वहीं पर क्या है, चारों धाम है। अब घूम फिर करके हम जो कभी कहीं से घूम करके जाते हैं, कहीं हो जाते हैं, लेकिन एक ही जगह पर है।
तो केदारनाथ में पांडवों ने पूजा की, उसके बाद जो है सतोपंथ की यात्रा प्रारंभ की। 4 पांडव और द्रौपदी जी तो शरीर त्याग करके स्वर्ग लोक को गए, लेकिन सशरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही गए थे। मतलब ये शरीर जो मनुष्य शरीर है, इसको लेकर के सशरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग में गए। भले एक क्षण के लिए उन्हें भी कहां जाना पड़ा था, बोले एक क्षण के लिए उन्हें भी नरक देखना पड़ा था। उन्होंने भी नरक का दृश्य देखा एक क्षण के लिए, क्योंकि उन्होंने भी एक झूठ कहा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी एक झूठ कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो हत न जानाति नरेव कुंजर। कि अश्वत्थामा मारा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने भी झूठ कहा। उस एक झूठ के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, बोले एक क्षण के लिए नरक की यातनाएं देखनी पड़ी थी। तो हम तो न जाने दिन में कितने झूठ बोल रहा है। इसलिए सतत परमात्मा का चिंतन करते रहो। जितना झूठ बोलते हो उतना परमात्मा का चिंतन भी करते रहो। अब न जाने कौन से नरक में गिरना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते रहो। कथाएं जहां भी होती हैं उनको श्रवण करते रहो। दुनिया के संगीत मत सुनो, सुनना है तो परमात्मा के गीत सुनो। दुनिया के संगीत सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। जब परमात्मा के गीत सुनोगे, परमात्मा के भजन सुनोगे, परमात्मा का नाम सुनोगे, तो तब जाकर के जो उद्धार होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर राजा परीक्षित का विवाह जो है उत्तर की पुत्री इरावती नाम की कन्या से हुआ। उनके जन्मे जय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित का शासन काल इतना सुंदर था कि चोर डाकू राजा परीक्षित के शासन में नहीं होते थे। राजा परीक्षित ने कृपाचार्य जी को अपना आचार्य बना करके गंगा जी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिस यज्ञ में स्वयं देवताओं ने साक्षात आकर के जो है अपना भाग ग्रहण किया था। इधर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित जो है बड़े सुचारू रूप से प्रजा का पालन कर रहे थे, प्रजा की रक्षा कर रहे थे, प्रजा का पालन कर रहे थे। उनके राजपाट में जो है चोर डाकू कुछ नहीं होते थे। कोई भय, किसी प्रकार का भय नहीं होता था। सब लोग क्या है घरों को खोल करके रखते थे, दरवाजा कोई नहीं लगाता था। उस समय ताले भी नहीं होते थे, लोग दरवाजा ही नहीं लगाते थे, क्योंकि सब सत्यवादी थे। धन्य है राजा परीक्षित के लिए कि जिन्होंने कलयुग को दंड दिया, क्योंकि कलयुग आने की बात सुनकर के तो पांडव क्या है राजपाट छोड़ करके चले गए थे, प्रयाण कर गए थे। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित के लिए कि उन्होंने कलयुग को दंड दिया। एक बार जब प्राची नदी जहां से जो है सरस्वती नदी क्या है पूर्व वाहिनी होती है, राजा परीक्षित ने एक दृश्य देखा कि एक बैल एक पांव पर खड़ा था और एक गाय, सूखी हुई गाय, बिल्कुल पतली दुबली पतली कमजोर गाय रो रही थी। और वो बैल क्या उस गाय को समझा रहा था कि देवी तुम रो क्यों रही हो, किस लिए रो रही हो? कि मेरे जो 3 पांव हैं वो कट गए। और वो पृथ्वी रो रही है, वो कह रही कि भगवान मैं इसलिए रो रही हूं कि जब धर्म बढ़ेगा। अब वो बैल और गाय कौन थे? बैल जो था वो धर्म था, धर्म का प्रतीक बैल। और धर्म के कितने पांव? बोले पहले 4 पांव थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग गया, लोगों ने सत्य बोलना छोड़ दिया,
तो एक पांव क्या है, कट गया, तब 3 पांव बचे। तब आया त्रेता, तब थी दया। अब दया भी किसी के अंदर नहीं रही, तो फिर क्या है, दूसरा पांव भी कट गया। फिर आया द्वापर, तब द्वापर में क्या थी, बोले पवित्रता थी। तो बोले अब पवित्रता भी किसी के अंदर नहीं, तो बोले तीसरा पांव भी क्या कट गया। अब कलयुग में बचा क्या है, बोले केवल एक बचा है, कौन, बोले दान वाला पांव। थोड़ा बहुत जो है श्रद्धा हमारे अंदर है कि हम दान दे देते हैं, चाहे वे नाफ मत 10 बार ऊंचाणो गाड़ी को दी आले पर दी आले देना नहीं है, चाहे 4 उर्दू का दाना रखो है मुझे 1 सिर्फ लिए 11 रुपये मिल ऊंचे दे आप मुझे बामण दी जा, तो बामण पर तो घरे लगता ही नहीं है, ये कभी मंदिर में रख दिया करदान ना, लोग अक्सर यही करदान। अरे हम भी कर दो, आप भी कर रहे, सब कर दो कि कुछ दान कर रहा है। तो मतलब अभी हमारे अंदर क्या बचा है, बोले दान बचा है। तो जब तक ये दान आप करते रहोगे, दान देते रहोगे, तो तब तक क्या है, वो धर्म का एक पैर खड़ा है। तब तक धर्म किस पर टिका है, बोले दान पर टिका है। कि हम कहीं भंडारों में दान देते हैं, कहीं गरीब को दान दे देते हैं, कहीं मंदिरों में दान देते हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान देते हैं, कहीं कन्याओं को दान देते हैं, तो उस दान पर क्या है, ये धर्म टिका हुआ है। तो धर्म एक पांव पर खड़ा था, पृथ्वी रो रही थी, लेकिन धर्म देखो कितना चाला, क्यों कलयुग का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए कहते हैं कि जो कोई पापी व्यक्ति हो, कोई पापी व्यक्ति हो, तो कभी उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पाप कटते हैं। अब आजकल हम बोल रहे हो ना कि ये नियम करे तो और तन करे तो और देखा क्या दे दे मैं वही बोल रहा ना आजकल लोग कि तो यन झुट्टू था और यन तो और तन तो और देखा बढ़ गया गाड़ी। तो अपने आप नहीं बढ़ा, तो आपने उसकी चुगली करते रहे कि ये चोर है, ये ऐसा है वैसा है। अब उसके पाप तो आपने ले लिए। वो पाप क्या है, उसके पाप आप पर आए, आप घटे और वो घट गया। आपके जो पुण्य थे उसको मिल गए। इसलिए कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, कभी किसी पापी व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अच्छे व्यक्ति का स्मरण करो, जिसने पुण्य किए हैं, तो उसका यदि आप स्मरण करोगे, उसका चिंतन करोगे, तो उसके पुण्य आपको मिलेंगे। और पापी का स्मरण करोगे तो उसके पाप मिलेंगे। सुबह क्यों कहते हैं कि सुबह उठ करके परमात्मा का चिंतन करो, भगवान का नाम लो? इसलिए कहते हैं कि भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान का स्मरण कर सुबह उठ करके करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। माता पिता के चरण छुओगे तो अच्छे संस्कार आएंगे। इसलिए प्रातः काल क्या है, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, कभी बुरे लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो जो धर्म रूपी बैल है, बोले वो भी बिल्कुल क्या है, मौन खड़ा है, वो कुछ नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि देवी मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये भूमि क्या है, बोले कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, वो फल जो है तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे कर्म ही ऐसे थे जो मेरे जो है तीनों पांव कट गए। तीनों पांव इसलिए कटे होंगे कि मेरा कर्म बुरा था, तो मेरे तीनों पांव कट गए। पर लेकिन उसने कलयुग का नाम नहीं लिया कि कलयुग जो है मुझे त्रस्त कर रहा है। राजा परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा तो बड़ा क्रोध आया, तलवार लेकर के कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़ा। अब जैसे कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े,
कलयुग ने आकर के क्या है, राजा के पांव पकड़ लिए। तुरंत राजा परीक्षित को याद आ गया कि मेरे पूर्वजों ने कहा था कि यदि शत्रु भी शरणागत हो जाए तो उसे भी मारना नहीं चाहिए। तो राजा परीक्षित ने बस यही भूल की थी कि कलयुग ने राजा परीक्षित के पांव पकड़े और राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था। ये भूल की थी। लेकिन कलयुग के मन में विचार आया कि मैं राजा के हृदय में प्रविष्ट कैसे हूं। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि कलयुग, तुम में तो सब दुर्गुण हैं, बोले तुम मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं जाऊंगा कहां, संपूर्ण पृथ्वी पर जो है आपका साम्राज्य, जहां भी जाता हूं आप दिखाई देते हैं, मैं कहां जाऊंगा। भगवान यदि मेरे रहने के लिए कोई स्थान दे देते, यदि मेरे रहने की कोई व्यवस्था आप कर देते तो फिर मैं वहां रह लूंगा, अब ऐसे में मैं कहां जाऊंगा। तो राजा परीक्षित ने कहा जाओ, मैं तुम्हें जो रहने के लिए स्थान देता हूं। कि अभ्यर्थिता तदा तस्मै स्थानानि कलयेदलो दूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। कि अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयेदलो कि द्यूतं पानं स्त्रियसूनः यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग को रहने के लिए क्या है, बोले 4 स्थान दे दिए। पहला स्थान क्या, बोले द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होता है। जहां जो लोग जुआ खेलते हैं बोले कलयुग का वास है। दूसरा क्या है, पानम, जो मदिरा पान करते हैं वहां भी क्या है, बोले कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम, स्त्री हो जो परस्त्री गमन करता है तो वहां भी क्या है, बोले कलयुग का वास होता है। और सोना नाम है हिंसा का, जहां पर हिंसा होती है वहां पर भी क्या है, कलयुग का वास होता है। राजा परीक्षित ने कहा जाओ ये 4 जगहें मैंने तुम्हें दी। कलयुग ने विचार किया कि राजा जो है, राजा परीक्षित जो है ये तो बड़ा धार्मिक है, ये न तो जुआ खेलता है, न मदिरा पान करता है, न परस्त्री गमन करता है और न ये हिंसा करता है, तो मैं राजा के शरीर में कैसे प्रविष्ट होऊंगा। क्योंकि कलयुग के मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं राजा के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं, क्योंकि जब राजा बिगड़ेगा तो प्रजा बिगड़ेगी, और होता भी यही है। हमें तुम्हें चोरी करना कौन सिखाता है, तो जो नायक होता है ये तो सिखाता है। हम मैंने आपको अच्छी बातें सिखाई तो आप सीख रहे हैं, सीखने लगे हैं। तो जो नायक होता है वही तो सिखाता है। तो जब राजा बिगड़ेगा तो प्रजा स्वतः ही बिगड़ेगी, क्योंकि जब आचार बिगड़ते हैं तब विचार बिगड़ते हैं। अब आजकल के बच्चों के लिए ये संदेश है कि जैसे कहते हैं ना कि वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। बिगड़ता किससे, बोले जैसा पहनोगे। तो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब आचार बिगड़ेगा तब विचार बिगड़ते हैं, और जब विचार बिगड़ेगा तब घर में कलयुग का प्रवेश होता है। इसलिए पहले अपना आचरण शुद्ध रखो। जब शास्त्र का प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बोले मंगलाचरण, मंगल आचरण। हमेशा पूजा किसकी होती है, पूजा किसकी करते हो, भगवान राम की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करते हो, तो क्यों करते हो, वो भी तो मनुष्य थे। किस लिए पूजा करते हो, बोले उनका चरित्र अच्छा था। पूजा किसकी होती है, चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती। उनसे भी सुंदर सुंदर और भी दिखने के हैं,
सुंदरता की पूजा नहीं होती, पूजा होती है चरित्र की। चित्र की पूजा नहीं होती। तो सबसे सर्वप्रथम क्या है, बोले आचार शुद्ध होने चाहिए। जब आचार शुद्ध होंगे तब विचार भी क्या होंगे, शुद्ध होंगे। और जब विचार शुद्ध होंगे तो घर में कलयुग आएगा कैसे। माना उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण आए और बिना धोती कुर्ते के आ जाते, पैंट शर्ट पहन कर के आ जाते, तो आप कहते कि ब्राह्मण है। आपके मन में ये भावना विचार उत्पन्न होता कि ये ब्राह्मण है? बिल्कुल नहीं होता। तो कब विचार उत्पन्न होता है कि जब आपने देखा कि धोती कुर्ता, माथे पर जो है तिलक लगा हुआ है, कि ये ब्राह्मण है, यही पहचान। तो तब जब आपने उनका आचार देखा कि आचरण इनका शुद्ध है, कि ब्राह्मण है, तो तब आपके मन में क्या है, विचार उत्पन्न हुआ कि इनको प्रणाम करते हैं। अरे यदि पैंट शर्ट पहन करके आ जाते तो करते आप, ये मई है जान क्या तैयारी कर दे आप अनुभव थे ब्याज जी का गए ये तो बम था। तो पहले आचरण शुद्ध होना चाहिए, तब विचरण शुद्ध होता है। तो कलयुग ने देखा, मन में विचार किया कि राजा के शरीर में कैसे प्रविष्ट हो, क्योंकि राजा ये चारों काम करता नहीं है, तो इसके शरीर में कैसे जाऊंगा। तो कलयुग ने प्रार्थना की, कहा महाराज ये चारों जो स्थान आपने दिए ये तो बिल्कुल जो है गंदे हैं, चारों जो है गंदे स्थान दे, कोई अच्छा स्थान तो दे। बोले जो 4 कमरे दिए सब कमरों में गंदगी है, एक सुंदर साफ सुथरा कमरा भी तो दे दो। तो राजा के मुख से छूट गया, जाओ सुवर्ण में भी तुम्हारा वास हो, मतलब सोने में भी तुम्हारा वास हो। और गीता में भगवान कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचन हम, कि धातुओं में सुवर्ण जो है, जो सोना है, वो मेरा स्वरूप है। अब देखो सोने में, धन में क्या है, कलयुग का भी वास होता है, और धन में परमात्मा का भी वास होता है। अब कौन से धन में परमात्मा का वास है और कौन से धन में कलयुग का वास है? तो जो अन्याय से कमाया हुआ जो धन है, जो अन्याय से हम अर्जित जो धन करते हैं, उसमें क्या है, कलयुग का वास होता है। किसी को मार करके, काट करके कोई धन आता है, कई बार आता है ना हम लोगों के पास, कोई पैसा ऐसा आ जाता है कि किसी ने चोरी चकारी करके आ जाता है और वो हमारे पास आ जाता है, तो तुरंत क्या है, वो निकल जाता है, क्योंकि वो धन कभी नहीं टिकता। वो उसमें क्या है, कलयुग का वास है। और जो मेहनत से कमाया हुआ धन है, जो सुंदर तरीके से कमाया हुआ जो धन है, धर्म से जो कमाया हुआ धन है, उसमें परमात्मा का वास होता है। तो राजा ने कह दिया जाओ सुवर्ण में भी तुम्हारा वास हो। तो कलयुग बड़ा प्रसन्न हो गया। कलयुग ने मन में विचार किया कि राजा के यहाँ अन्याय का धन तो आता ही है, कहीं ना कहीं से घूम फिर करके आता है, क्योंकि जो राजा होता है उसके यहाँ कहीं ना कहीं अन्याय का धन जरूर जाएगा। अब देखो धर्म की गति कितनी सूक्ष्म होती है, कि धर्म और अधर्म कैसे घूम घूम करके आते हैं। राजा परीक्षित वहां से घर गया, अब कलयुग विचार करता है कि कैसे राजा के शरीर में प्रविष्ट हो। इधर राजा घर गए, राजा जैसे घर पहुंचे, राजा के मन में विचार आया कि देखता हूं कि आज मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए रखा क्या है। एक पुरानी अलमारी को खोला, अब उसमें देखा तो बहुत सारे मुकुट पड़े हुए। अब एक बड़ा सुंदर दिव्य मुकुट था, राजा परीक्षित ने वो मुकुट उठाया और अपने सिर पर, उसकी सुंदरता को देख करके अपने सिर पर धारण कर। अब जैसे ही वो सिर पर धारण किया, सो राजा के मन में हिंसा करने का विचार उत्पन्न हो गया। अब ये धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। ये मुकुट किसका था? ये जरासंध का था। जब जरासंध को मार करके राजस्व यज्ञ के लिए जब उसका धन लूट करके लाए थे पांडव, तो मुकुट क्या है,
जरासंध का। अब जरासंध कैसा था? दुराचारी था। तो जैसे ही जरासंध का मुकुट राजा परीक्षित ने पहना, तो मन में हिंसा करने की इच्छा व्यक्त हुई। वन में गया, वन में जाकर के अनेक प्रकार के पशु पक्षियों का शिकार किया। शिकार करते करते जब राजा परीक्षित थक गए, उन्हें जब प्यास लग गई, इधर उधर ढूंढा, कहीं जल नहीं मिला। भटकते भटकते वन में जो एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। अब ऋषि कौन थे? बोले समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर के समीक ऋषि भगवान आदि नारायण के ध्यान में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, लेकिन राजा की आवाज को समीक ऋषि ने नहीं सुना। वो परमात्मा का चिंतन करते रहे। राजा को बड़ा क्रोध आया, मन में विचार उत्पन्न हुआ कि देखो मैं राजा हूं और मैं आया और इस ब्राह्मण को देखो ये परमात्मा का चिंतन कर रहा है, बोले मेरा स्वागत सत्कार नहीं कर रहा है। क्रोध आया, क्रोध में आकर के धनुष बाण की नोक से जो उठा करके एक मरा हुआ सर्प था वो समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। इधर कुछ बालकों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि से जाकर के कह दिया। श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे थे, तो श्रृंगी ऋषि से जाकर के जो समीक ऋषि के पुत्र हैं उनसे जाकर के कहा कि तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने जो मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। तुरंत क्रोध में आकर के कौशिकी नदी के जल को हाथ में लिया और वाक रूपी बाण क्या है चला दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षक सप्तमी हनि दक्षयति स्म कुलांगारं श्रोदितो मे ततः द्रुहम्। कि जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला, बोले आज से 7वें दिन उस राजा की क्या है अकाल मृत्यु हो जाएगी। उसे तक्षक नाग आकर के डस देगा और उसके अकाल मृत्यु हो जाएगी। बाक रूपी बाण क्या है श्रृंगी ऋषि ने चला दिया। रोते बिलखते घर आए। जब समीक ऋषि के पास पहुंचे, जब रोने लगे, बिलखने लगे, तो धीरे धीरे समीक ऋषि की आंखें खुली। कहा कि बेटा तुम क्यों रो रहे? अपने गले से वो सर्प हटाया, कब पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे? कहा कि पिताजी तुम्हारे गले में जिस राजा ने मरा हुआ सर्प डाला, मैंने उसे जो अकाल मृत्यु का श्राप दिया। समीक ऋषि ने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा संत को, वैष्णव जो लोग होते हैं उनको हिंसा के बदले कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। बैर भाव का बदला बैर भाव से नहीं लेना चाहिए। बोले बेटा तुमने बहुत अनर्थ कर दिया। उन राजा की कृपा से तो हम इस घोर जंगल में जो है सुरक्षित है, और तुमने राजा को श्राप दे दिया। वो तो बड़ा धर्मात्मा राजा है, तुमने श्राप क्यों दिया? तुरंत अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम जाकर के राजा परीक्षित को जाकर के ये कह दो कि आज से 7वें दिन क्या है तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो बात मैंने अभी कही थी ना कि मरना हर किसी को 7वें दिन है, चाहे कोई सोमवार को मरे, कोई बुध, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, ये दिन ही 7 होते हैं। इसलिए सप्ताह यज्ञ भी क्या है, ये भागवत भी क्या है 7 ही दिन का है और 7 ही वासनाएं होती है। तो इन 7 वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए ये 7 दिन के का जो है ये सप्ताह यज्ञ रखा जाता है। इन वासनाओं को काटने के लिए ये 7 दिन का सप्ताह यज्ञ रखा जाता है। अब गौरमुख नाम के शिष्य गए, राजा परीक्षित से कहा। सो राजा परीक्षित ने भी अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और राजपाट छोड़ करके गंगा जी के तट पर चले गए। वहां जाकर के भगवान का स्मरण करने लगे। जैसे ही बड़े बड़े ऋषियों को पता चला, कत्री वशिष्ठ चौवन शरदवान अरिष्टनेमी भृगु अंगिरा पाराशर, इनको जैसे पता चला
कि राजा परीक्षित को जो है अकाल मृत्यु का श्राप मिल चुका है, तो सारे ऋषि वहां पहुंचे। अब वहां निर्णय लेने लगे कि राजा को मोक्ष कैसे मिले, लेकिन कोई ये निर्णय नहीं कर पाया। राजा अपने ध्यान में बैठे हुए थे। सो इतने में भगवान की प्रेरणा से 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे मंत्र गति से चलना उन्होंने प्रारंभ किया। एक जो है गद्दी खाली थी, एक जो है कुर्सी खाली थी। भगवान की प्रेरणा से जाकर के सुखदेव जी महाराज वहां पर जैसे ही बैठे, सो ऋषियों ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तुरंत जय राजा परीक्षित की आंखें खुल गई। तुरंत जाकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में लेट गए, गिर पड़े और कहा कि भगवान, मैं आपसे जो है एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने कहा, पूछिए राजन, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान, कियता प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित बोले, भगवान, आपके पदार्पण से जो है मुझे परम आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए भगवान आपसे केवल एक ही प्रश्न है कि मरने वाले व्यक्ति को, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब देखो, आजकल यदि किसी को हमने बोल दिया कि अब तुम जो है 2-4 दिन में, 10 दिन में मरने वाले हो, तो कोई पूछेगा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आजकल के लोग तो जो है उसने कहा, खाओ पियो ऐश करो, मजे करो। बोले 10 दिन बाद मरना ही तो है, खूब खाओ। ये भी नहीं खा रखा था उसे भी मंगाओ, वो नहीं खाया था वो भी मंगाओ। लेकिन राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो आचार्य सुखदेव जी जो है गदगद हो गए, गदगद वाणी से कहने लगे कि राजन, तुमने ये प्रश्न जो है केवल अपने लिए नहीं, बोले पूरे समाज के उत्थान के लिए प्रश्न किया है। पूरे समाज के उत्थान के लिए ये प्रश्न जो है तुमने किया है, क्योंकि राजन, आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र जो है 1 लाख वर्ष होती थी। सतयुग जब था तो उस समय जो एक व्यक्ति होता था, एक मनुष्य होता था, वो 1 लाख वर्ष का होता था। अब सतयुग गया, त्रेता आया, तो 1 0 1 लाख में से हट गया। अब कितना बचा? 1 लाख में से 1 0 हटा दो, कितना बचा? 10,000। तो त्रेता आया तो त्रेता में उम्र रह गई कितनी? बोले 10,000 वर्ष। अब त्रेता गया, फिर द्वापर आया, 1 0 और हट गया। उम्र कितनी रह गई? 10,000 में से 1 0 हट गया, 1,000। तो द्वापर में एक व्यक्ति की उम्र 1,000। अब द्वापर गया, कलयुग आया, बोले 1 0 और हट गई। अब बचा कितना? 100। तो कम से कम क्या 100 वर्ष जीना चाहिए ना। अब 100 वर्ष का कोई जो है भी, तो उसने किया क्या? जी के करेगा भी क्या? क्योंकि परमात्मा का चिंतन तो करता ही, उसकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, जो 100 वर्ष का भी आदमी है, उसने भी किया कुछ नहीं है जीवन में। वो तो केवल 50 वर्ष उसने क्या है, सोने में गंवा दिए। कि निद्रया ह्रियते राजन वयवायेन च वावयः, कि दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वह। कि निद्रया ह्रियते नक्तम, जो 100 वर्ष का होगा उसने 50 वर्ष तो सोने में गंवा दिए, क्योंकि 100 वर्ष का आदमी जो है वो तो 50 वर्ष सोता ही सोता है। तो 50 वर्ष तो क्या है, बोले वो सो गया। निद्रया ह्रियते नक्तम वयवायेन च वावयः,
और तब बचे उसके क्या, बोले 50 वर्ष, क्योंकि 50 वर्ष सोने में गए, सो बचे 50 वर्ष। अब 50 में से 25 वर्ष कहाँ, बोले वयवायेन चवा वयः, 25 वर्ष उसके कहाँ कट जाते हैं, बोले स्त्री प्रसंग में। अब बचे कितने, बोले 25 वर्ष। अब 25 वर्ष में भी क्या करता है वो, कि दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवः, रात दिन हाय 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 हाय, बोले बेटे के लिए रखना है, बेटी के लिए रखना है, पोते के लिए रखना है, नाती जड़ नाती इन सब के लिए रखना है। दिवाचार थे हया राजन, रात दिन जो है हाय हाय लगा रहता है कि कहां से धन आएगा, कहां से आएगा, कितना इकट्ठा करूं, कितना नहीं, ये तो लगे रहते हैं। तो दिवाचार थे हया राजन कुटुंबा भरणे नवा, 25 वर्ष उसके भी क्या है, वो ऐसे ही निकलता। और अगर किसी ने कह दिया बोले परमात्मा का चिंतन कर लो, तो कहते हैं बुढ़ापे में कर ले, बुढ़ापे में कर ले। अब जैसे सबको ये है, ये पता है कि बस अब इतने साल हमने जीना है, और बुढ़ापे में कभी परमात्मा का भजन नहीं होता। आदत बचपन से डालनी होती। जैसे कुमार घड़ा बनाता है, मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो जब कच्चा घड़ा होता है तो उस पर जो कुमार जैसे जो है आकृति देता है वो वैसे ही बन जाता है। और यदि पकने के बाद उसे आकृति देने लगे, उस पर कुछ लिखने लगे, तो घड़ा क्या है, टूट जाता है। तो बुढ़ापे में कभी भजन नहीं होता। लोग कहते हैं खाओ पियो खूब मौज करो, ऐसे करो, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि अंत काले चमामे वहम स्मरण मुक्त्वा कले, कि अंतिम समय में जो मेरा चिंतन करेगा उसे मैं अपने साहित्य मुक्ति प्रदान करता हूं। तो लोगों ने अंत काल का अर्थ ही क्या है, गलत लगा दिया। अब संतों ने अंत काल किसे कहा है, बोले प्रत्येक क्षण याद रखो, परमात्मा का चिंतन प्रत्येक क्षण करते रहो, न जाने कौन से क्षण जो इस शरीर से प्राण निकल जाए। कि श्वास श्वास पर कृष्ण बजी, वृता श्वास जनिको, ना जाने आश्वास की पावन हो या न हो। कि प्रत्येक सांस पर परमात्मा का चिंतन करते रहो, परमात्मा का स्मरण करते रहो, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो, ये लौट करके श्वास आएगी कि नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सतत परमात्मा का चिंतन करते रहो। अब मैं ये नहीं कहता कि तुम 24 घंटे जो है परमात्मा के भजन में ही बैठे रहना, कि 24 घंटे हाथ में माला ले लेना और भगवान का भजन करना। बोले अपना काम भी करो, पर लेकिन चिंतन भी परमात्मा का करते रहो। उठते बैठते खाते पीते सोते रोते हंसते गाते प्रत्येक क्षण जो है परमात्मा का स्मरण करते रहो। कौन कहता है कि रोते समय परमात्मा का चिंतन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि सोते समय नहीं करना चाहिए? कौन कहता है कि खाते समय परमात्मा का स्मरण नहीं करना चाहिए? प्रत्येक क्षण क्या है, परमात्मा की याद रखो। अब कहीं आपने कहा कि खाते समय भगवान का नाम नहीं लेते, और खाते खाते अगर भोजन गले में फंस गया, प्राण निकल गए, तब क्या करोगे? इसलिए प्रत्येक स्थिति में, चाहे आप कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, वहां परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। नहा भी रहे हो तो उस समय भी परमात्मा का स्मरण करो। कोई जरूरी नहीं है कि वहां बाथरूम में जो है गाने गाने, वहां परमात्मा का चिंतन करो, स्मरण करो, भगवान का क्या है, स्मरण करते रहो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान परमात्मा का तो हम चिंतन करेंगे, लेकिन ये मन क्या है, बोले बड़ा चंचल है। ये मन जो है बहुत चंचल है, ये मन ही तो नहीं लगता। तो इस मन को कैसे काबू किया जाए, कैसे रोका जाए? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, इस मन को वश में करने के 4 उपाय हैं, और 4 बातें जो है ध्यान में रखना है कि मन कैसे जो है स्थिर होता है। कि जितासन हो, जित श्वास हो,
जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्ये ध्येयः। कि जिता सनो जित संग हो। यदि मन को जीतना है तो सर्वप्रथम क्या है, बोले आसन को जीतो। यदि मन स्थिर रखना है तो सर्वप्रथम एक जगह पर जो है 4 घंटे 5 घंटे एक ही स्थान पर बैठना सीखो। ये नहीं कि आप आए 2-3 घंटे जो है कथा चलती है, अब 2-3 घंटे में भी क्या है, किसी का पांव इधर किसी का उधर, है ना, कभी पांव ऐसे खड़े कर रहे कभी कैसे कर रहे। तो जब आसन ही नहीं जीत सकते, जब आप एक आसन पर ही नहीं बैठ सकते तो मन को कैसे जीतोगे। यदि मन जीतना है, मन को स्थिर रखना है तो सर्वप्रथम बात है जितासन हो। पहले आसन को जीतना सीखो। एक आसन पर जो है 4 घंटे 5 घंटे जो स्थिर बैठना सीखो। और तब क्या है, जिता श्वास हो। प्राणायाम के द्वारा सांसों को जीतो। जित संगो जितेंद्रिय। और तीसरी बात है संग को जीतना। महाभारत में एक कथा आती है, वैसे तो इतना विस्तार से नहीं सुना सकता कथाएं, क्योंकि कथाएं तो अनंत है, पर लेकिन फिर भी जो है कहीं कहीं पर जो समझाने वाली बातें हैं, वहां कहीं पर अगर मैंने बीच में कोई कथा छोड़ भी दी तो आप जो है ये मत कहना कि उन व्यास जी ने वो कथा नहीं सुनाई थी, क्योंकि समय का अभाव है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने कथाएं तो बहुत सुनी हैं, मैं केवल आपको उदाहरणों के तौर पर जो समझाना चाहता हूं कि वो कथाएं आपके हृदय में उतर जाएं, वो कथाएं आपके हृदय में घर कर जाएं। तो तब कथा सुनना आपका क्या है, सार्थक है, और मेरा सुनाना भी क्या है, सार्थक है। तो तीसरी बात है जित संगो। तो महाभारत में एक कथा आती है, मदालसा नाम की एक नारी थी, उसके यहाँ जो भी पुत्र होता वो सबको सुंदर उपदेश देती कि बेटा तुम नित्य हो, अजर हो, अमर हो, बड़े दिव्य उपदेश देती थी। तो निष्कर्ष ये निकलता कि बेटा जैसे बड़ा होता वो घर बार छोड़ करके वन में चले जाते, सब जो संत बन जाते। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, उसने अपनी पत्नी से कहा, मदालसा से कहा कि देवी तुमने सब पुत्रों को जो सन्यासी बना दिया, कम से कम ये जो छोटा पुत्र है कम से कम इसे जो है उपदेश मत देना, इसे मत देना, कोई उपदेश मत देना। तो मदालसा ने कहा ठीक है, मैं कोई जो है उपदेश नहीं करूंगा, लेकिन इसके गले में एक ताबीज लिख करके रख दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम उपदेश मत देना, इसके गले में कोई ताबीज बांध देना। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मदालसा नाम की जो नारी थी उसने अलर्क के गले में, अपने जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनके गले में एक ताबीज बांध दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, उन्होंने अलर्क को राजगद्दी पर बिठा दिया। अब अलर्क रोने लगा, छोटा था, उसने कहा माँ और पिताजी आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, वन में जा रहे हो, मेरे जो बड़े भाई थे जिन्होंने राजपाट संभालना था वो भी सब वन में चले गए, अब मैं किसके सहारे रहूंगा। ये भी कोई कभी जो है कोई परेशानी आएगी, जीवन में कोई परेशानी आएंगी तो मैं कैसे जीऊंगा, उनका सामना कैसे करूंगा। तो अलर्क की मां ने कहा कि बेटा जब कोई परेशानी आएगी तो ऐसे करना कि तेरे गले में जो ताबीज है उसे खोल करके पढ़ लेना। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजपाट संभालते संभालते राजा अलर्क को कोई परेशानी हुई, तो उसे तुरंत याद आ गया कि मेरी मां ने कहा था कि वो ताबीज खोल करके पढ़ ले। राजा अलर्क ने जैसे वो ताबीज गले से उतारा, खोला, और जब उस पर पड़ा तो उस पर मदालसा नाम की जो नारी थी, उनकी जो मां थी, उसने लिखा था कि संगम सर्वात्मनो त्याज्यो साचेत्यकं न शक्यते
ससद्वेषः कर्तव्यम् सतां संगो हि वेषजः कामा सर्वात्मना हेयो यातुं चेच्छक्यते न शः मुमुक्षा प्रतितत्कार्यम् सेनं तस्यापि वेषजः। कि वो उस तावीज में लिखा था कि संगम सर्वात्मनः त्याज्य हो, कि बेटा यदि जीवन में कुछ त्यागना है तो बोले सबसे पहले संग को त्यागो। किसी का संग मत करो, और यदि आवश्यकता ही पड़ती है, संग की आवश्यकता ही पड़ती है, तो सताम संगो ही वेषजम, सज्जन व्यक्ति का संग करो, क्योंकि जैसा संग करोगे वैसा रंग लगेगा। यदि शराबी कबाबी वैश्यगामी इन व्यक्तियों का संग करोगे तो एक दिन आपको भी जो है वो लत लगे। इसलिए संग करना है तो बोले सज्जनों का करो। सताम संगो ही वेषजम, सज्जन व्यक्तियों का संग करो। तो जब उनका संग करोगे तो आपको भी क्या है, परमात्मा के दर्शन होंगे। वो तीसरी बात है, बोले संग जीतना है तो संग को जीतो। और चौथा है जितेंद्रिय हो। पहला है जितासनो आसन, तब क्या है श्वास को जीतना, तब संग को जीतना, और तब है जितेंद्रिय। ये जो 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, फिर इनको क्या है जीतना चाहिए। मन में संकल्प करो कि इन आंखों से जो है हम संसार के दृश्य नहीं देखेंगे, गंदी बातें नहीं देखेंगे, अच्छी बातें देखेंगे। सास बहू को नाटक नहीं देखना है ना, रामायण देखला, महाभारत देखला, शिवलीला, अभी टीवी ने तो बर्बाद किया। सीरियल देखे लोगों ने वन्य साजिश, पिक्चर देखे वन्य चोरी। चोर यानी सिक्किवा की बेटी सिक्किवा में ले जान चढ़दान कोड़ाकार, तो उसको देख करके अच्छा सीखो। वो भी बुरी बात नहीं है, अच्छा सीखो। वैसे साजिशें करना मत सीखो। जब कोई चीज देखते हो तो उससे उसकी अच्छाई देखो, बुराई उसकी वही छोड़ दो। जब बुरे व्यक्ति से मिलते हो तो उसकी बुराई मत देखो, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी, उसकी अच्छाई को ढूंढो। और हम क्या करते हैं, उसकी बुराई को देखते हैं, अच्छाई को नहीं देखते। क्योंकि भगवान ने 2 थैले दिए ना, एक पीछे लटका दिया, एक आगे। अब अच्छाई का थैला कहां, हमने अपना कहां लटकाया, पीठ के पीछे, क्योंकि वो दिखता नहीं है। और बुराई का कहां लटकाया, बोले आगे, वो दिख जाता है। तो हमको क्या दिखता है, बोले बुराई। इसलिए कभी बुराई को मत देखो, किसी की बुराई मत देखो, उसके अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर होगा, उस अच्छे गुण को देखो। माना चोर चोरी कर रहा है, वो चोरी करता है, लेकिन चोरी किस लिए करता है, क्यों चोरी कर रहा है, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। लेकिन जब उसके पास बैठोगे, उससे विचार विमर्श करोगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई जो है जरूर दिखाई देगी। तो फिर क्या है, इंद्रियों के द्वारा इस मन को जीतने का प्रयास करना चाहिए। बात चल रही थी इंद्रियों पे कि इस मन को कैसे जो है स्थिर किया जाए। तो जब इंद्रियों के द्वारा जब मन को स्थिर करोगे, आसन, श्वास, संग और इंद्रियों के द्वारा जब इस मन को अपने बस में करोगे, तो तब क्या है, परमात्मा का फिर क्या है, चिंतन करना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, मानसिक पूजा कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने भी इसी मानसिक पूजा के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है परमात्मा का चिंतन किया था। जब सृष्टि की रचना हुई तो उस समय जो है ब्रह्मा जी ने भी इसी प्रकार से चिंतन किया था कि पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पाष्णी परपदे रसातलः
महातलम विश्वसृजौत जंगे गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंगे द्वैजानुनीषु तलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जगनं महीपति नवस्थलं नाभिशरु गृह्णन्ति। कि पाताल जो है बोले उस विराट पुरुष के तलवे हैं, चरणों के तलवे हैं। उनकी एडिया और पंजे क्या है? रसातल है। गुल्फ क्या है? महातल है। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल, जांगे अतल वितल हैं। इस प्रकार पूरा विश्व प्रपंच क्या है? उन परमात्मा में समाहित है। ये जो वृक्ष हैं बोले परमात्मा के क्या है? रोम छिद्र है। निर्गुण निराकार, जिसे हम कहते हैं, ये निर्गुण निराकार का वर्णन किया। ये सृष्टि विषय का जो ज्ञान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्राप्त किया वो ऐसे किया। तो राजा परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया कि भगवान परमात्मा सृष्टि को बनाते कैसे हैं? उन्होंने सृष्टि को बनाया कैसे? सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि की रचना की कैसे? तो तब आचार्य शुकदेव कहते हैं कि राजन, इस पृथ्वी में पहले कुछ नहीं था। अंडज उद बीज स्वेदज जरायुज स्थावर जंगम, किसी भी प्रकार की सृष्टि नहीं थी। पूरी पृथ्वी क्या था? पृथ्वी में क्या था? बोले जल ही जल था। जलमग्न पृथ्वी थी। ये जलमग्न था, पूरा जल ही जल था। तो भगवान ने मन में विचार किया कि मैं एक से जो है अनेक हो जाऊं। सो भगवान ने सर्वप्रथम क्या है? रहने की व्यवस्था बनाई, अपने रहने के लिए घर बनाया। इस जल के ऊपर क्या है? रहने के लिए घर बनाया। अब जल को संस्कृत में कहते हैं नार और घर को कहते हैं अयन। तो भगवान ने सर्वप्रथम शेष नाग के द्वारा इस जल के ऊपर क्या है? घर बनाया। तो तब नाम पड़ा उनका क्या? बोले नारायण। जल के ऊपर रहने वाले, घर बनाने वाले का नाम नारायण। तो भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सो भगवान ने अपनी नाभि से एक कमल के पुष्प को उत्पन्न किया। अब जैसे कमल का फूल उत्पन्न हुआ तो उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने इधर देखा, एक मुख आ गया, इधर देखा, दूसरा मुंह आया, इधर देखा, तीसरा आया, पीछे देखा, चौथा मुंह आ गया। लेकिन ब्रह्मा जी को यह पता नहीं चला कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, मेरा जन्म कहां से हुआ। सो ब्रह्मा जी फिर क्या है? उस कमल नाल के अंदर प्रविष्ट हो गए। अब जैसे अंदर गए, भगवान की नाभि के अंदर घुसे, सो वहां क्या है? फिर जलमग्न उन्हें पृथ्वी दिखाई दी। बाहर निकले, पुष्प के ऊपर बैठे तो वहां भी फिर जलमग्न पृथ्वी दिखाई देती। सो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा मेरा जन्म हुआ कहां से? मुझे जन्म देने वाला कौन है? इस पुष्प के ऊपर मैं कैसे आ गया? तो चिंता करने लगे। तो उसी समय जो है कि सचिंतयन द्वयक्षरमेकदाम्ब स्योपाश्रणोद दुर्गतम बचो विभु इस परसेषु यत्षोडशमेकविंश निष्किंचनानां निर्भय धनम विदुः। कि उसी समय उन्होंने व्यंजनों के 16वें और 21वें अक्षर त और प। 16वां अक्षर कौन? बोले त। और 21वां कौन? प। क्योंकि जब पानी गिरता है ना तो कैसे आवाज आती है? तप तप। तो ब्रह्मा जी ने सुना तप तप। जब उन्होंने 2-3 बार जो है ये शब्द सुना, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकविंशः, जब 16वें और 21वें अक्षर को उन्होंने सुना कि तप करो तप करो तप करो, तो तब पता चलेगा कि मेरा जन्म कहां से हुआ। सो ब्रह्मा जी ने भी दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। अब जैसे दिव्य 100 वर्षों तक तप किया, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, कहा जाओ मैंने तुम्हें सृष्टि का मालिक बना दिया। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान
आपने मुझे सृष्टि का मालिक तो बना दिया, लेकिन यदि कभी मेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो गया, मेरे अंदर अहंकार आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसलिए आप पहले जो है मुझे अपनी सत्ता बता दीजिए, मतलब अपनी पहुंच बता दीजिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आजकल के लोग हैं ना, संसार के लोग हैं, आप हम, हमारे बीच और आपके बीच तो ऐसे लोग होते हैं कि 2-4 गाड़ी बंगला जमीन जायदाद हो गई तो सोचता है कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं संसार में। ऐसे रोडों पर ऐसे दौड़ते हैं कि अगर कोई आ भी गया गाड़ी के नीचे, कोई बात नहीं, पैसे पकड़ा देंगे। मेरी पकड़ जो है वकील के साथ है, जज के साथ है, नेता के साथ है, क्या होगा? पर उसे ये पता नहीं है कि मुझसे भी ऊपर कोई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान संसार के लोग तो जो 2-4 गाड़ी बंगला उसे मिल गया, उसे सत्ता मिल गई, वो तो बिल्कुल हवा में बात करता है, वो तो आपको भूल जाता है। इसलिए आप पहले मुझे अपनी सत्ता बता दीजिए कि कभी मुझे अभिमान आ गया, जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट को अभिमान होता है कि मुझसे ऊंचा कोई है ही नहीं, लेकिन जब पहाड़ के नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि पहाड़ भी मुझसे ऊंचा। इसलिए भगवान आप मुझे अपनी सत्ता बता दीजिए कि आपकी पहुंच कहां तक है। अब आपने तो मुझे सृष्टि का मालिक बना दिया, मैं तो सृष्टि की रचना करूंगा। अब रचना करते करते कहीं मेरे मन में अभिमान जाग गया कि भगवान नारायण से बड़ा तो मैं हूं, कि मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी सत्ता बताता हूं। सो भगवान ने तब क्या है, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। कहा कि ब्रह्मा जी, अहमेवासमेवाग्रहे नान्यद् सदशतपरहं पश्चादहं यदेतश्च सोऽवशिष्ये योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते रते यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वितादात्मनो मायम् यथा भासो यथा तमः। 4 श्लोक जो है भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुना दिया। कहा कि अहमेवासमेवाग्रहे नान्योद्यत सदसतः परहं पश्चादहं यदेतश्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, और था तो केवल मैं था, और कुछ नहीं था। और जब सृष्टि बन जाएगी बोले उसके बाद भी जो रहेगा बोले वो मैं हूं। उसके बाद जब फिर सृष्टि का प्रलय होगा, जो बचेगा वो भी मैं ही बचूंगा, और कुछ नहीं बचेगा। ये मेरी सत्ता है, ये मेरी पकड़ है। माना सीधा सा उदाहरण है कि आपके पास सोने का टुकड़ा है, सोने का, आजकल क्या है, बिस्किट आने लगे सोने के। अब आपके पास सोने का बिस्किट है, अब आपकी इच्छा हुई, सुनार के पास लेकर के गए, आपने कहा इसके कंगन, नथनी, हार, कानों के कुंडल, हाथ की अंगूठी ये बना देना। अब सुनार ने क्या, उसके टुकड़े टुकड़े किए और अलग अलग बना दिया। अब क्या बचा? बोले सोना। अब बिस्किट था तो किसका था? सोने का। अब जब आपने जो है अनेकानेक जो है आभूषण बना दिए, नाम अलग अलग पड़ गए। क्या पड़ा? हाथ का कंगन, उंगली पर पहनने के लिए अंगूठी, कान पर पहनने के लिए कुंडल, गले में पहनने के लिए हार, नाक में पहनने के लिए नथनी। नाम अलग अलग पड़े ना, पर हैं किसके? सोने के। अब कुछ समय तक आपने पहने और उसके बाद फिर आपने क्या किया, जब पुराने हुए आपने कहा आजकल तो जो फैशन दूसरा चल पड़ा, अब इनको तोड़वाओ। अब वो फिर क्या है, आपने फिर सुनार को दिए, उसने भी पिघला पुगला करके फिर ये गोला तैयार कर दिया। अब फिर बचा क्या? सोना। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी है
कि पहले कौन थे? बोले नारायण। फिर जब उन्होंने जब सृष्टि की रचना हुई, जब एक से अनेक होने की रचना हुई, मन में संकल्प किया तो उन्होंने ब्रह्मा भी उत्पन्न किए, भगवान शंकर उत्पन्न किए, वही जो है दुर्गा का रूप बन गए, हनुमान जी बन गए, नागराज, भैरव, सब क्या है अनेक रूप उन्होंने धारण कर लिए। सृष्टि को चलाने के लिए अनेक रूप धारण कर लिए, पर हैं कौन? बोले नारायण। और जब सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, जब ये सृष्टि जो है फिर जो है जलमग्न हो जाएगी, तब बचेगा कौन? बोले नारायण बचेगा। तो जो कुछ बचेगा बोले अहमेवासमेवाग्रहे नान्यद यद सद सतः परम पश्चाद हम यदि तश्चा योग शिष्य सोस्म्यहम्। जो कुछ बचेगा बोले वो भी मैं, यही मेरी सत्ता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भगवान, आपने बता दिया कि आपकी पहुंच कहां तक है, अव्यर्थ में जो है मैं अभिमान नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। सो ब्रह्मा जी ने भी क्या है सृष्टि की उत्पत्ति प्रारंभ की, पंच तत्वों से सृष्टि की रचना करने लगे। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से क्या है ये शरीर बनता है। कुत्ते का शरीर भी 5 तत्वों से, बिल्ली का भी 5 तत्वों से, एक चींटी भी जो बनती है वो भी 5 तत्वों से बनती है, हाथी भी 5 तत्वों से बनता है, ये मनुष्य शरीर भी जो बनता है वो भी क्या है 5 तत्वों से बनता है। 5 तत्वों से बनता है, और जब ये शरीर नष्ट होता है तो बोले फिर 5 तत्व में क्या है विलीन हो जाता है। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 5 तत्व की जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति की। उस 5 तत्वों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो सृष्टि है उसका उन्होंने विस्तार से जो है वर्णन किया। अब ये सृष्टि की उत्पत्ति भागवत जी में जो है कई बार आती है कि पहले परमात्मा ने जो है 5 तन मात्राएं उत्पन्न की, 5 तन मात्राओं से उसके 5 अभिमानी देवता उत्पन्न किए। इस प्रकार से जो है सर्वप्रथम अंडज, फिर स्थावर, जंगम, उद्भिज, स्वेदज, इस प्रकार की सृष्टियां जो है परमात्मा ने उत्पन्न की। ब्रह्मा जी ने जो है फिर सृष्टि की रचना प्रारंभ की, लेकिन जैसे सृष्टि की रचना प्रारंभ की सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से पुरुष को उत्पन्न किया और बाएं अंग से क्या स्त्री को उत्पन्न किया। अब उन स्त्री पुरुष को ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम जो पृथ्वी में जाओ और वहां सृष्टि की रचना करो, तुम भी जो वंश को आगे बढ़ाओ। अब जैसे वो यहाँ आए तो यहाँ तो जलमग्न था, क्योंकि पृथ्वी क्या थी बोले रसातल में जा। अब जब रसातल में जो है पृथ्वी डूब गई तो मनु महाराज जो दाहिने अंग से जो पुरुष उत्पन्न हुआ था, नाम रखा था ब्रह्मा जी ने मनु, और जो